के दिन जो ऐतिहासिक फैसला आया है उस चर्चा को कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जा सके। हम लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट और क्लियर है, जनहित में है, शायद इसीलिए अंततोगत्वा कोर्ट ने भी इस बात को माना है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन भी लोगों ने हमारा साथ दिया और बधाई देना चाहते हैं न सिर्फ बिहार की जनता को लेकिन देश की जनता को भी, क्योंकि मिठाई लेकर आए नहीं, बधाई दे रहे हैं। बधाई स्वीकार कीजिएगा कैसे? मिठाई तो खिलाना। मिठाई गाड़ी में है और हम लोगों ने मिठाई बांटी भी है, फूल माला से भी एक दूसरे का स्वागत किया है, एक दूसरे को बधाई दी है, क्योंकि ऐतिहासिक दिन है। जिस मंशा से सरकार काम कर रही थी वही। और मैं ना कुछ छोटी चीजों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। न्यायालय का जो फैसला आया वो तो लंबे तौर पर है, लेकिन 84 नंबर पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। 84 नंबर पॉइंट में यह सामने है और उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है जजमेंट में कि ऑन द अबव रीजनिंग वी फाइंड द एक्शन ऑफ द स्टेट टू बी परफेक्टली वैलिड, इनिशिएटेड विद ड्यू कॉम्पिटेंस, विद द लेजिटिमेट एम ऑफ प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट विद जस्टिस। उसको अपोस्ट्रोफी में रखा गया, डेवलपमेंट विद जस्टिस, न्याय के साथ विकास का जो एजेंडा बिहार की सरकार का है, नीतीश कुमार जी की जो सोच रही है, जिस सोच के साथ महागठबंधन की सरकार लगातार काम कर रही है, उसको कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए। बढ़ा दीजिए पन्ना जो आपके हाथ में नहीं दिखता, ये नहीं, मैं तो दे दूंगा। लीजिए प्रेम रंजन पटेल जी, ये पन्ना, उसका जो पॉइंट है वो 75th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो प्रेम रंजन पटेल की तरफ बढ़ा दीजिए। आपके बगल में प्रेम रंजन पटेल जी को मैंने दे दिया, मैंने दे दिया उनको। एक और पॉइंट है, बस एक छोटा पॉइंट और एजेंडा है, एजेंडा थोड़ी है। आप इस एजेंडा को मानते हैं ना कि भाई न्याय के साथ विकास के एजेंडा पर सरकार काम कर रही है, साथ वाला है एजेंडा। अच्छा 75th पॉइंट है, बस एक छोटा सा मैं 30 सेकंड और लूंगा, पटेल साहब 30 सेकंड और लूंगा। 75th पॉइंट में लिखा हुआ है कि द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू इनिशिएट अ सर्वे टू कलेक्ट पर्सनल डिटेल्स ऑफ द नेटिव्स ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार फॉर द पर्पस ऑफ इनिशिएटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस। कितना इंपॉर्टेंट है ये कि सरकार की नीयत पे भी सवाल उठाने की बात हो रही थी। सरकार की नीयत को लेकर तो भाई कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है कि सरकार की नीति और नीयत है कि हमें पर्सनल डिटेल्स कलेक्ट करना है नेटिव्स ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार, ताकि हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट कर सके ठीक से और अपलिफ्टमेंट हो सके उनका, जिनका अपलिफ्टमेंट भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। ये नहीं चाहते हैं कि देश में आर्थिक असमानता कभी दूर हो, इनके दोस्त अमीर हो लेकिन देश की जनता गरीब हो। तो आज एक बहुत बड़ा करारा राजनीतिक तमाचा भारतीय जनता पार्टी के गालों पर पड़ा है कि जिस तरह से इन लोगों ने एक साजिश रची, यूथ फॉर इनइक्वालिटी को आप ही लोग संपोषित करते थे ना। हमने तो आपको पहले भी एक्सपोज किया था कि याचिकाकर्ता जो हैं वो भी इनके द्वारा संपोषित लोग हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि आज बिहार में तो ये चीजें होकर रहेंगी विवेक जी, तो पूरे देश में कैसा संदेश जाएगा। और निश्चित रूप से इसका प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि धर्म के आधार पर बांटो, हिंदू अलग मुसलमान अलग, और दोनों में फूट डालकर राजनीति करो, वो चेहरा इनका और एक्सपोज होगा और बिहार की सरकार अपने खर्चे पर इस नीति को लेकर के आगे बढ़ रही है। चलिए अब सवाल क्या है? बीजेपी से सवाल क्या, वो बोलिए। बीजेपी से पहला सवाल यही है कि कोर्ट ने जिस बात को कहा है कि बिहार में न्याय के साथ विकास है, इस बात को ये मानते हैं कि नहीं? कोर्ट को मानते हैं। रुक जाइए, अभी रुक जाइए। प्रेम रंजन पटेल जी मानते हैं या नहीं? उनके सवाल का जवाब तो बीच में इंटरप्ट करेंगे, पूरा मतलब पूरी तरीके से डिबेट खराब हो जाएगा। हाँ विवेक जी, न्याय के साथ विकास ये एजेंडा हमारे साथ का है, अभी है ना, हमारे साथ का बिहार में हो रहा है ना। ये एजेंडा से विमुख, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये एजेंडे से विमुख हो रहे हैं। महागठबंधन की सरकार और जिस सरकार के साथ ये शामिल है उसी के खिलाफ जो है न्याय के साथ विकास उन्हीं के साथ था। कानून का राज भरोसा है कि नहीं? पटेल साहब ये जरा पूछ लीजिए कि किसके खिलाफ। मैं जजमेंट के साथ हूँ। हाँ वाह, मैं स्वागत करता हूँ। साधुवाद। और हम लोग साथ मानते हैं कि बिहार में न्याय के साथ विकास का एजेंडा है। विवेक जी, अभिषेक जी मिठाई मंगवा लीजिए, मंगवा लीजिए, सारी बातें की सरकार मंगवा लीजिए। विवेक जी, एनडीए की सरकार थी तब का है ये जातीय गणना का। अगर प्रस्ताव विधानसभा में पारित करना हो सर्वसम्मत, भारतीय जनता पार्टी के कारण ये संभव हो सका। वाह, प्रधानमंत्री से मिलने हो सर्वदलीय समिति, मतलब आज तो हद मजाक हो गया आपके के कारण संभव हो सका। देश में करवाइएगा, जैसे ही आपके जहां राज्य में करवाइएगा, आपके राज्य जहां है करवाइएगा। जाने के बाद जी प्लीज पूछिए, नीतीश कुमार आज पूछिए, उत्तर प्रदेश में होगा, गुजरात में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, हरियाणा में होगा, लेकिन महाराष्ट्र में होगा, साबित हो गया। हमें जवाब दीजिए। अब जो है पटेल साहब रहेगी, आपके शासित प्रदेशों में होगा या नहीं होगा?
सरकार की नहीं होगा। सरकार जो चाहती थी इसका राजनीतिक केवल लाभ लेना। सवाल लीजिए ना विवेक, गणना को एक आधार बनाकर कुछ जानना चाह रहे हैं, बता अब उनकी मजबूरी हो गई गणना कराना। अच्छा ठीक है, गणना होगी। पटेल साहब, विवेक जी, पटेल साहब एक मिनट जाइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर आप गंभीर नेता है पटेल जी, बहुत गंभीर नेता है, आराम से आज फंस गए पटेल साहब, मुख्य धारा में लाना। आज इनकी गंभीरता इनको कहाँ फंसेंगे? प्रेमरंजन पटेल जी साहब से विधायक रह चुके हैं। प्रेमरंजन पटेल का हिस्ट्री आप जानिए को फंसाने के लिए कोर्ट के फैसले से वो सुनने को तैयार हो गया कि अच्छा सुनेंगे। अच्छा ये बताइए पटेल जी शांत हो जाइए, अच्छा ठीक है पटेल जी सुन लीजिए। जहां जहां आपके प्रदेश हैं, जहां जहां भाजपा का शासन है, आप तो उसके समर्थन में है। तो जहां जहां आपका शासन, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, बहुत जगहों पर आपका शासन है। अब उन जगहों पर भी आप जाते हैं, बिहार से बाहर कहां चले गए? अरे देख लीजिए, मामला बिहार का है और जिन राज्यों को आवश्यकता है पूछिए ना, उन राज्यों को हाँ या ना में जवाब दीजिए। सरकार ने ही दिया है पटेल साहब, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर महसूस होता है आपने कई राज्यों ने किया है के माध्यम से और ये साजिश रची पटेल साहब, ये उसमें था। बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? जो राज्य अगर चाहते हैं, बोलिएगा कि राज्यों को इसकी आवश्यकता है, बोलिए तो वो जो गणना करा सकते पटेल साहब, आप करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? अगर बिहार में गणना हो रही है कि नहीं करवाएंगे? इसमें आपकी भूमिका नहीं है कि आप नहीं करवाएंगे। आपकी भूमिका नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। मजबूरी पर हंसी आती है। सरकार में भारतीय जनता पार्टी और आपकी बेशर्मी पर हंसी आती है। लेकिन आपके ऐतिहासिक गठबंधन में जाने के बाद जिनकी ऐतिहासिक दिन हो रही है, जिनके साथ आप बैठे हैं, उनकी मंशा गणना हो। हाँ में जवाब दीजिए। प्रेमरंजन पटेल जी जानकारी दो कि झारखंड से भी आवाज उठने लगी है। जवाब पूछिए इनसे। सुदेश महतो ने भी कहा है कौन घोटाला किया? आपके पास पेपर है, आप जरा बता दीजिए पेपर को। पटेल बिहार के एयरलाइन किया है, लूटने वाला कौन? पटेल साहब पढ़िए पेपर को, एयरलाइन किया गए पैसे लिखा है डेवलपमेंट जस्टिस। कैसे पैसे? पटेल साहब आपका भी डेवलपमेंट इसमें है, कौन लोगों के लिए था? पटेल साहब आपका भी डेवलपमेंट इसमें, पढ़िए ना उस डेवलपमेंट जस्टिस के लिए, पानी की व्यवस्था करना, डेवलपमेंट में जस्टिस को पढ़िए पटेल साहब। अच्छा ठीक है, आगे सुनाइए, ठंडा हो जाए, रुक जाइए। समाज के रुक जाइए, वंचित थे। अरे दोनों भाई आराम कीजिए थोड़ा सा, रुकिए। हाँ एजे यादव, ये एक ट्रम्प कार्ड की तरह है। नीतीश कुमार का चेहरा खिला हुआ है, काफी खुश हैं कि भाई जो चाहते थे वो हो गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे याचिकाकर्ता जो हैं और वहां से क्या सामने आता है। लेकिन बात तो ये है ना कि कोर्ट ने अपने आदेश में जो कहा या फिर जो आदेश की जो प्रति है उसमें काफी सारी बातें लिखी हुई हैं और उन सभी बातों को पढ़ने के बाद किसी निष्कर्ष पर याचिकाकर्ता पहुंचेंगे और उसके बाद आगे मूव करेंगे। हमारा सवाल ये है कि जो मांग हो रही थी, आज बीजेपी की बुगाहट जो है, जो उनका कहने का मतलब है, भाव कुछ और कह रहा है और कह कुछ और रहे हैं। आप लोग बेहतर समझ पाएंगे क्योंकि आप लोग पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं। क्या समझ पा रही हैं आप लोग और इसे किस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं? देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो मैं हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है इसका स्वागत योग्य है और मैं बधाई देती हूँ नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी जी को, लालू प्रसाद यादव जी को कि ये लोग फोकस्ड रहे अपने मकसद में कि जातीय जनगणना हमारे बिहार के लिए जरूरी है। तो ये लोग जो भी परिस्थिति आए ये लोग डटे रहे, भिड़े रहे और आज हाईकोर्ट भी ऑनरेबल हाईकोर्ट भी इनके साथ है। बीजेपी वाले के साथ जब नीतीश कुमार जी थे तो इस पे भी एक खटास पैदा हुई थी। ये लोग चाहते नहीं थे जातीय जनगणना और ये भी एक वजह था जिस वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी ये लोग को छोड़े। तो आज अगर ये लोग देख रहे हैं कि जनता के हित में, गरीबों के हित में, वो बैकवर्ड क्लासेस के हित में, आखिरी पैदान के लोग के हित में अगर कुछ फैसला आया है तो इनको लग रहा है ये लोग रॉन्ग बॉक्स में फंस गए हैं। तो ये लोग चाह रहे हैं, ये लोग कहना चाह रहे हैं कि हम लोग भी तो यही चाहते थे। अगर ये लोग सही में चाहते थे तो सही अभिषेक जी बोले, आप अपने शासित प्रदेशों में ये चीज लागू कर दीजिए, आप पूरे कंट्री में ही लागू कर दीजिए। अगर आप देखेंगे विवेक जी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, आर्टिकल 340 की अगर आप बात कीजिए तो कहता है कि एक कमीशन अपॉइंट होना चाहिए जो एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में जाने कि कितना है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या वेलफेयर स्कीम्स होना चाहिए और गवर्नमेंट को रिकमेंड करे, सलाह मशवरा करे। सच्चर कमेटी की आप बात करें तो वो भी कहा था, उनका भी मानना है कि नेशनल डाटा बैंक एक होना चाहिए। इतना लंबा चौड़ा हमारा दोष। एक मिनट, डॉक्टर संजय के पास चलेंगे तो डॉक्टर संजय, डॉक्टर मैं आ रहा हूं, मैं दे रहा हूं सब वक्त दे रहा हूं। डॉक्टर संजय उसी बात को रिपीट करेंगे। डॉक्टर संजय, आपने कहा था, अगर मेरी मेमोरी ज्यादा ठीक है, याददाश्त में कहीं कोई कमजोरी नहीं है, आपने कहा था कि आज बहुत सारी जरूरतें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये नंबर्स अगर मिल जाएगा और तो उस नंबर्स पे ऐसा काम करेंगे कि 1 साल में ही पूरा बिहार बदल देंगे।
कुछ ऐसी भावनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन जिनके हाथ में सत्ता है, जो मुख्यमंत्री रहे, उनकी प्रोफाइल को अगर हम देखें तो अब तक हुआ क्या भाई? विकास की बात तब भी हो रही थी, बीच में भी हुई, अब भी हो रही है और आगे भी विकास की बात हो रही है। डॉक्टर संजय, ये विकास नाम का जो लड़का है, ये कहां है? नहीं, मैं एक छोटे से उदाहरण से स्पष्ट कर दूंगा। 2011 में कांग्रेस ने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराई, ठीक है, वो रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन जो रोहिणी आयोग बना और जो कुछ चीजें लीक हुई, उसमें ओबीसी में कितनी जातियां आई? 2000 कुछ जातियां आ गई और मात्र 5 या 7% ऐसी जातियां हैं जो सारे वेलफेयर स्कीम का लाभ ले लेती है और बाकी लोग वंचित रह जाते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल होना चाहिए, आपके पास आंकड़े होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, लेकिन क्या लाभ उन लोगों तक नहीं जानी चाहिए जो लोगों को आज तक लाभ नहीं मिला है? ओबीसी आयोग तो बना हुआ है, आप करवाइए ना। मैं तो चाहता हूं कि चीजें ट्रांसपेरेंट हों, राजनीतिकरण न हो और वास्तव में ईमानदार कोशिश हो कि वो जातियां इतना शक क्यों कर रहे हैं डॉक्टर संजय? बहुत शक है आपके दिमाग में। मैं लग रहा है कि जब से डिबेट शुरू किया डॉक्टर संजय, आपको लग नहीं रहा क्योंकि आप इफ बट में ही बात कर रहे हैं। क्यों ऐसा आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे ये लोग? आप इनकी प्रोफाइल पर जा रहे हैं या फिर इनकी जो पहले की प्लानिंग रही है उससे देखते हुए आपको हिचकिचाहट हो रही है? क्यों आप पूरे दबंगता के साथ नहीं कह पा रहे हैं? नहीं, इसलिए मैं नहीं कह पा रहा हूं कि चूंकि चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं न हो पाती हैं। मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर कुछ लोग ही इसका लाभ ले लेते हैं तो जिनके लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का तो हो ही रहा था, उनका तो हमेशा उनका गणना हो रही है, गणना नहीं हो रही थी ओबीसी का और अगड़ी जातियों का। तो अगर वो वेलफेयर स्कीम उन जातियों तक पहुंच जाए जो जातियां अभी तक वंचित, तो लिखवा के ले लीजिए। आपके बगल में ही आरजेडी जेडीयू के प्रवक्ता बैठे, लिखवा के ले लीजिए आप। बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा, नहीं लिखवाना नहीं है, ये तो कह रहे हैं ना कि डेवलपमेंट विथ जस्टिस, ये कोर्ट का रिमार्क्स है, कोर्ट का कमेंट है, बिल्कुल डेवलपमेंट विथ जस्टिस होनी चाहिए। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है कि कितनी जातियां जो हैं वो इसकी मलाई खा जाती है और बाकी लोग कैसे वंचित रह जाते हैं। कई जातियों की तो ऐसी चर्चा है जिनको आज तक इसका कोई लाभ नहीं मिला। मेरा शक वहां पर जाकर के रुकता है कि अगर वास्तव में आप ईमानदारी पूर्वक डेटा कलेक्ट करके सांख्यिकी आंकड़े के माध्यम से उन कल्याणकारी योजनाओं को उन गरीब की झोपड़ियों तक आप पहुंचाना चाहते हैं तो इसकी ईमानदार कोशिश भी आपकी दिखनी चाहिए। दूसरी चीज, जिसको लेकर के हाई कोर्ट में गए थे उस पर हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, जो आपके क्लिपिंग में सवाल आ रहे हैं निजता के उल्लंघन को लेकर के। आज कोर्ट ने यह भी कहा और सरकार के जो लोग थे उन्होंने कहा कि निजता का उल्लंघन नहीं होगा। कोई व्यक्ति अगर अपनी जाति नहीं बताना चाहेगा वो नहीं बता सकता है, अगर उसकी जाति डाउनलोड भी नहीं किया जाएगा ताकि वो असहज महसूस करे। तो मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल अगर ये बात कोर्ट ने भी माना कि निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर के याचिकाकर्ता गए थे, लेकिन दूसरी तरफ जो मेरे मन में शंका है वो है कि क्या वास्तव में सरकार, जिनकी भी सरकार हो, इतनी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी कि वेलफेयर स्कीम का लाभ सारे लोगों तक, उन गरीब की झोपड़ियों तक पहुंच पाएगी? जवाब ले लेते हैं। ये सवाल है। अभिषेक झा हमारे साथ हैं। अभिषेक झा, ये ट्रांसपेरेंसी की बात है, पारदर्शिता तो होनी चाहिए। और कैसे होगा? जैसे कि चला आ रहा है, सभी की मंशा ठीक है, बहुत बढ़िया है, विकास करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। और अभी तक मुख्यमंत्रियों की प्रोफाइल भी हम देख पा रहे हैं, जहां से वो उठकर आए हैं, अपने आप को जिस तरह से सबल बनाया है, तो बाकी को भी सबल अपने जैसा बनाएंगे। लेकिन जो काम आगे आप करने वाले हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अपनी मंशा को कहीं भी धुंधलेपन में लपेट कर मत रखिए। तो जो डॉक्टर संजय कह रहे हैं, इसका क्या सही जवाब है आपके पास? कुछ लिख पढ़ के देंगे, कुछ बॉन्ड भरेंगे, कुछ करेंगे जिससे हमें लगे कि नहीं भाई आप लोग करने वाले हैं? ये सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में पारदर्शिता ही नीतीश कुमार जी की राजनीतिक पूंजी रही है। नीतीश कुमार जी ने कभी स्व के लिए कुछ नहीं किया है और ये जो आइडिया है, जो इनिशिएशन है इसका, वो भी नीतीश कुमार जी की तरफ से हुआ है। हाँ, हर एक पार्टी का इसमें बहुत समर्थन, सहयोग मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में हामी भरी थी, लेकिन उनका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। और अगर लोग सोचते हैं हमारे विषय में, तो हमारा बस यही मानना है कि एक्शंस स्पीक बेटर देन वर्ड्स। शब्दों से ज्यादा जो काम हम करने वाले हैं, हमें उस पर पूरा भरोसा है। और आने वाला जो समय है, जब हमने ये लड़ाई लड़ी और आज एक ऐतिहासिक फैसला बिहार के पक्ष में, हम सभी के पक्ष में आया है, तो जो जवाबदेही मिली है उसका निर्वहन डॉक्टर संजय, हमारे सीनियर डॉक्टर संजय, भरोसा हो रहा है ना? अभिषेक को आप सुन पा रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि पहले तो इनका सर्वे तो आ जाए
और सर्वे आने के बाद ये इस डेटा को तो पहले पब्लिश कर दें कि हाँ वेलफेयर स्कीम का लाभ कितने लोगों को आज तक मिला और कितने लोगों को नहीं मिला। यादव जी, अगर ये हो पाएगा, ये ट्रांसपेरेंट इतना हो पाएगा? विवेक जी, हम लोग इसीलिए चाह रहे थे कि जाति आधारित जनगणना हो ताकि वेलफेयर स्कीम्स हर लोगों तक जिनको जरूरत है उन तक पहुंचे। और जब तक ये जनगणना नहीं होगा जाति आधारित इकोनॉमिकल सोशली बैकवर्ड क्लासेस का, तब तक वेलफेयर स्कीम्स, तब तक बजट एलोकेशन तो कैसे हमें कैसे पता चलेगा? हम लोग का लॉजिक यही है। हम लोग इसीलिए चाह रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि वो स्कीम पहुंच रही है वहां तक जहां पहुंचनी चाहिए? बीजेपी तो चाहते ही नहीं है। हम चाह रहे हैं, छोड़िए बीजेपी तो, अरे छोड़िए, बीजेपी तो जनता गरीब की चिंता ही नहीं करती। लेकिन विवेक जी, हम लोग का मंशा ही यही है कि जब तक जाति आधारित जनगणना नहीं हो, जब तक हम लोग एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में हम लोग के पास आंकड़ा नहीं हो, तो हम लोग ये लोग तक वेलफेयर स्कीम्स कैसे पहुंचाएंगे? यही हम लोग का लॉजिक शुरू से रहा है। और जस्टिस, अगर सोशल जस्टिस की बात हम लोग इसीलिए कर रहे थे, और इसीलिए इसे हम लोग जाति आधारित जनगणना की इसलिए बात कर रहे थे कि हमारा सोशल जस्टिस, हमारा वेलफेयर स्कीम्स सही मायने में एक व्यक्ति तक मायने आम जनों तक भी तो पहुंचे। आप जो करेंगे सब तक पहुंचेगा। इसीलिए तो हम लोग फोकस थे। बिहार की जनता हमारी प्राथमिकता है। ऑफकोर्स आप देखें, आप विवेक जी आप देखिएगा, पॉलिसीज बनेंगे, बजट एलोकेट होंगे, नए नए वेलफेयर स्कीम्स बनेंगे, जो आप देखेंगे विवेक जी, आप देखेंगे। आप जब आज हमारी एक जीत हुई है और आगे भी हमारी लगातार जीत होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। 1 अगस्त की तारीख है और जेडीयू और आरजेडी का कथन आपने सुना। जो होगा बहुत ट्रांसपेरेंट होगा और जिस व्यक्ति तक लाभ पहुंचेगा, जिस व्यक्ति का विकास होगा, उसके बारे में भी पूरी जानकारी किसी को भी मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोगों को मिलेगी, उसके बाद डॉक्टर संजय को मिलेगी, बीजेपी को तो जरूर मिलेगी, क्योंकि वो तो चेक करेंगे भाई, डबल चेक करेंगे। तो जरा इंतजार करना है और उनके वादों और आश्वासनों पर जरा गौर फरमाने की जरूरत है। देखते हैं क्या होता है आगे। बहुत बहुत शुक्रिया।